अस्सलाम वालेकुम, होप के सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे देंगे जी। जस्ट एक सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए, और वो सवाल ये है कि कितने लोगों ने अपना पेमेंट मेथड अपडेट कर लिया है। मीन आपका बैंक में अकाउंट ओपन हो चुका है और आपके हाथ में इस वक्त डेबिट कार्ड है, और अब आपने सिर्फ वो कार्ड फेसबुक के साथ अटैच करना है फॉर एडवर्टीज। आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। हाईली रिकमेंडेड मिजान है। अब मिजान नहीं जा सकते हम, या मिजान वाले ओपन नहीं कर रहे, तो किसी और बैंक में अकाउंट ओपन करवा लें, बट ये कंपल्सरी है। अब हमने आज के सेशन में पहले क्या सीखना है कि हाउ टू ऐड पेमेंट। अब आपने क्या किया, आप सिंपल चले गए कहां पर, गूगल के पास, और गूगल को जाके क्या कहा, ओपन करके दो मुझे फेसबुक एड्स मैनेजर। और आपने फेसबुक एड्स मैनेजर के लिंक पर क्लिक कर लिया, और फिर आप चले गए गो टू एड्स मैनेजर में। इस वक्त हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे हमें अपने बैंक अकाउंट को फेसबुक के साथ अटैच करवाना है फॉर द सेक ऑफ पेमेंट। ये आप लोग यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके पास एक तीन लाइंस आ रही होंगी, और इन तीन लाइंस में आपने कहा जाना है, बिलिंग में। ओके, ये मैंने ऑप्शन कहाँ से ओपन किया, फेसबुक एड्स पे क्लिक किया और बिलिंग पे चला गया। बिलिंग पर मैं जैसे ही गया, हम क्या देखते हैं जी, पेमेंट सेटिंग। राइट साइड पे ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, पेमेंट सेटिंग। ये हमारे जो ये किसी मेरे फ्रेंचाइजर का अकाउंट लगा हुआ है, तो आपका जो बैलेंस होगा वो नील शो हो रहा होगा। आप पेमेंट सेटिंग्स पे जाएंगे। पेमेंट सेटिंग्स पे आप जो ही गए, पेमेंट सेटिंग्स पर आप जो ही गए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसी आपको है ये सिचुएशन। ये वाला ऑप्शन आपको नहीं आएगा, ये हमें आ रहा है क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स थे इसमें। तो आपको जो ऑप्शन आएगा वो कैसे, फेसबुक एड मैनेजर। अब बिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पेमेंट सेटिंग राइट साइड पर आएगा। ठीक है, पेमेंट सेटिंग्स पर जब आप क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, पेमेंट सेटिंग्स पे जब आप यूं क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमें ऑप्शन देगा। एक सेकेंड, अभी आ जाता है, मैं फिर पेमेंट सेटिंग्स पे जाता हूँ। यहाँ से ये ऐड पेमेंट मेथड, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पर क्लिक क्लिक करके आपने अपने कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है, कंप्लीट नेम, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, और आपका जो डेबिट कार्ड के बैक साइड पे 3 इंच से सिक्योरिटी कोड के होते हैं वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो फेसबुक 200 से 250 रुपया चार्ज कर लेगा इनिशियली, आपके बैंक अकाउंट से माइनस कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, ये चेक करने के लिए कि क्या वो बैंक अकाउंट ओरिजिनल है, जेन्युइन है, और उसमें लाइक क्या कहते हैं कि पैसे भी अवेलेबल हैं, वो कि हैक तो नहीं है, एक्सेट्रा। तो आपकी डिटेल यूं एंटर करनी है। मैं दोबारा एक दफा रिवाइज करा दूं, किसी को कोई मसला आ रहा हो, नो वरीज। गूगल पर जाएंगे, हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड ऑन फेसबुक, क्या लिखेंगे, फेसबुक एड्स मैनेजर। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गो टू एड्स मैनेजर पे जाएंगे। आपके लिए सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, ये 4-5 स्टेप्स जो मैं कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कि हमारे अकाउंट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं ये मेरे फ्रेंचाइजर के, तो इसलिए आपने सिर्फ यहाँ पर जाना है, इस ऑप्शन पे जाना है, बिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिंपल। राइट साइड पे पेमेंट सेटिंग्स होगा, या जहां भी पेमेंट सेटिंग्स का ऑप्शन मिले तो आपने पेमेंट सेटिंग्स पे जाना है। पेमेंट सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एड पेमेंट मेथड, ये जो आ रहा है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे जो ओपन नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको ओपन मिलेगा एड पेमेंट मेथड। कैसे, ये मैं अकाउंट आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ऐसे पेमेंट सेटिंग्स, ऐड पेमेंट मेथड आप ऐड करेंगे, डिटेल आप अपनी एंटर कर लेंगे। ये मैंने आपको लाइव 2 दफा रिवाइज करा दिया। अब जो ही आपने अपना पेमेंट मेथड अपडेट करना है, जो ही आपने अपना पेमेंट मेथड अपडेट करना है, आपने फौरन चले जाना है कहाँ पे, ऐड अकाउंट की सेटिंग में। आपने अपना नाम लिखना है ऐड अकाउंट का, या कंपनी का नेम लिखें, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, अपना नाम लिख दें ज्यादा बेहतर है। उसके बाद टाइम जोन आपने क्या लगाना है, कराची, GMT+5 एशिया कराची, ये टाइम जोन लगाना है। जो करेंसी है आपने वो कौन सी सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है, और इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर, ऑल ऑफ यू क्लियर। ये मैंने क्या सिखाया आपको, ये रिकॉर्डिंग को आप 8-10 दफा रिप्ले करेंगे तो ऐड हो जाएगा।
पेमेंट मेथड आपने अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद सेटिंग्स पे जाके टाइम जोन अपना पाकिस्तानी लगाना और करेंसी पीकेआर में रखनी है। ये ना हो कि आप कंपेन चला रहे हैं, डॉलर्स में पैसे जा रहे हैं या किसी और करेंसी में जा रहे हैं, आपकी अपनी करेंसी में पैसे जाने चाहिए। क्लियर है जी? अब मुझे वो 3 स्टेप्स बता दो कि कौन से 3 स्टेप्स हैं जिन पर हम क्लिक करें तो हमारा पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। पहला स्टेप 1, ऑल ऑफ यू टाइप इन चैट प्लीज। स्टेप 1 आगे भी पढ़ना है, भी बहुत हमने जल्दी से रिवाइज करवा दीजिए मुझे, कि हमने फेसबुक एड्स मैनेजर को ओपन करना है। वेरी गुड। सेकंड स्टेप हमारा क्या था जी, हमने बिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, कि हमने पेमेंट सेटिंग्स पर जाना है। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, हमने ऐड पेमेंट मेथड पर जाना और वहां पर हम अपनी डिटेल्स कार्ड की कंप्लीट एंटर करेंगे। ठीक है। उसके बाद कहाँ पे हमने जाना है, हमने जाना है जी इधर ऐड अकाउंट्स पे, और ऐड अकाउंट पे हमने जाकर अपनी करेंसी और टाइम जोन को चेंज करना है। क्लियर है? कैन आई मूव फर्दर? एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये कॉल में ले लो, एक सेकंड। चलिए आगे चलें। हम थे जी हाईटेक ट्रेनिंग्स। जल्दी से मुझे उन ऑब्जेक्टिव्स के नाम लिखो जिन पर आपने प्रैक्टिस की है। इससे पहले कि मैं ओपन करूं, आप मुझे बता दीजिए कि किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमने प्रैक्टिस की थी लास्ट सेशन में। नेम आउट द ऑब्जेक्टिव्स। और बेहतर ये है कि आप उस ऑब्जेक्टिव का मतलब भी मुझे समझा दें कि मकसद क्या है उस ऑब्जेक्टिव का, जो कि मैं डिफाइन। जब तक आपको गोल का पर्पस नहीं पता होगा, ऑब्जेक्टिव का पर्पस नहीं पता होगा, उसको सिलेक्ट करने का भी फायदा नहीं है। तो पहले उसका जो पर्पस है वो समझ लें, अपने माइंड में उसको क्लियर कर लें। तो वो मुझे समझाएं जरा पहले। मैसेजेस टू गेट मोर मैसेजेस, वेरी गुड जी। बूस्ट पोस्ट कैंपेन, अधूरे मैसेज मत भेजें, आपका टेस्ट भी आ सकता है। गेट मोर मैसेजेस। अच्छा जी, चले हमें ध्यान में ज्यादा नहीं डालते आपको। ये है जी 6 ऑब्जेक्टिव। गेट मोर मैसेजेस का ऑब्जेक्टिव हम किस लिए यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि ये एक वाहिद मीडियम है आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान राब्ते का। क्योंकि आपके कस्टमर ने फेसबुक के ऊपर आपका ऐड देखना है, तो जब ऐड देखा, देखते साथ ही उसने अगर आपसे राब्ता करने की कोशिश की, तो सोचो कौन से ऑप्शन हैं कि आप ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस। मैं आपको अब एक एग्जांपल बताता हूँ, आप अपने आप से एक सवाल जवाब का क्वेश्चन सेशन करें और मुझे जवाब दे दें। यहाँ कि आपने एक चीज पसंद की या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर पे, ठीक है, आपको चीज पसंद आ गई, आपने कमेंट में लिख दिया हाईली इंटरेस्टेड या आई वांट टू बाय, और साथ ही आपने कहा कि यार मैं अब इनसे रब्ता करता हूँ, मैं तो ये तो चीज तो बड़ी अच्छी बेच रहे हैं और बड़ी सस्ती बेच रहे हैं और बड़ी क्वालिटी की लग रही है, चलो बाय करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला राब्ता का जरिया आपके पास क्या होगा? कमेंट के बाद। कमेंट तो आपने कर दिया, अब आप कैसे रब्ता करेंगे? चीज मैं बेच रहा हूँ, मेरे से आप, सबसे आसानी आपको किस में है? जो आपके सामने ऑप्शन है वो कौन सा होगा? या आप कॉल पे पहले नंबर ढूंढेंगे अबाउट में जाके और नंबर मिलाकर अपने 4-5 रुपए या 10 रुपए जाया करना पसंद करेंगे, या व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नंबर ऐड करके फिर मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे फ्री, या मुझे के अपने मोबाइल नंबर से मुझे एसएमएस करेंगे, या डायरेक्ट सेंड मैसेज का बटन जो ऊपर दिख रहा होगा वो उसी ही लम्हे आपको, आप मुझे मैसेज कर देंगे बगैर वेट किए, यू डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो ये हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि ये एक मतलब कि अगर क्लाइंट को कोई इन्फो कुछ भी चाहिए ना आपसे, तो इस ऑप्शन को बड़ा इजीली यूज कर सकते हैं। ये देख लें, फेसबुक ने सिर्फ इसी एक ऑब्जेक्टिव को रिकमेंडेड पे लिखा हुआ है और किसी ऑब्जेक्टिव को रिकमेंडेड पे नहीं लिखा। बूस्ट अ पोस्ट, अगर आपको जरा एंगेजमेंट की टाइप्स रिवाइज करवा दें मुझे, एंगेजमेंट की टाइप्स रिवाइज करवा दें। एंगेजमेंट की टाइप्स रिवाइज करा दें मुझे जी प्लीज जरा। पोस्ट एंगेजमेंट की टाइप्स क्या हो गया सब?
बूस्ट पोस्ट कि अपने पोस्ट को एडवर्टाइज, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये बेसिक भाई साथ साथ। मेरी आवाज आ रही है? होस्ट काइंडली बताइएगा माय वॉइस इज क्लियर। इंटरनेट तो आवाज ही किसी की, मतलब कि किसी के वो चैट ही नहीं आ रही ना। चले, तो ये आपने पेज के ऊपर कुछ भी बूस्ट करना है तो आप बूस्ट करें, उसका बूस्ट के रिजल्ट में क्या होगा, लाइक मिलेंगे, कमेंट मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, वीडियो होगी तो व्यूज मिलेंगे, वेबसाइट होगी तो आपको क्लिक्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम भी सेम एज प्रमोट योर पेज। अच्छा जी, मुझे बताओ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे रह गए थे, जल्दी से रिवाइज करवा दीजिए जी। अब इस वक्त जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं वो पेज लाइक्स की प्रमोशन का है। हाउ टू प्रमोट एनी पेज, हाउ टू प्रमोट एनी पेज। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक बड़ा कॉमन मसला है फेसबुक पेज क्रिएटर्स के साथ। ये जो भी पेज क्रिएट करेगा ना, या जिसको भी पेज बनाने का शौक होगा, उसको सेल्स आ रही हो या ना आ रही हो, उसको वीडियो के व्यूज मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, उसको लोग उसकी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो या ना कर रहे हो, उसको क्लाइंट बिजनेस दे रहा हो या ना दे रहा हो, बट एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्लाइंट को। क्या है कि मेरे पेज पे लाइक्स उससे ज्यादा होने चाहिए। मेरे पेज पे लाइक, मैं करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, मेरे पेज पे लाइक 100 हैं, क्या मेरी वो वर्थ होगी सोशल मीडिया पर? ऑल ऑफ यू टाइप प्लीज। मैं 1 करोड़ रुपया महीने का कमाता हूँ सोशल मीडिया से, मिसाल के तौर पर। अब मेरे पेज के ऊपर है 100 लाइक सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे होगा कि नहीं होगा? मैं कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? होगा ना। तो क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए। ये लाइक फॉलोअर एक साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है बेसिकली। ये क्या है? एक प्रॉब्लम है, एक मतलब कि माइंड सेट है कि लाइक्स होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए, सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके। आप टिकटॉक पे जाएंगे, वहां पे दुनिया लगी हुई है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें, ऐसे ही है ना। मतलब ये फोकस इस पे होता है। बड़े से बड़ा भी कोई सेलिब्रिटी भी होगा ना, वो भी ये कह रहा होगा कि मेरे चैनल को लाइक करें और ये करें। वो बेसिकली वो उनकी वीकनेस है, लाइक्स चाहिए होते हैं क्लाइंट को ना। अगर आप फेसबुक के ऊपर सर्च करें और ऐसे आपको सैकड़ों नहीं हजारों फेसबुक के पेजेस मिलेंगे जिनके 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 लाइक्स हैं। लाइक्स ही कोई नहीं है। और उनके मुकाबले में जो और कंपनी उन जैसा काम कर रही है, उनके 50-50 हजार, 1-1 लाख तक लाइक्स हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? माय वॉइस इज क्लियर? प्लीज एक्नॉलेज। जी, मेरी आवाज क्लियर। आवाज अगर नहीं है क्लियर तो मुझे डिफाइन करो, मैं इंटरनेट चेंज कर सकता हूँ, लेकिन सही है। ओके। तो आप फेसबुक पेज लाइक्स की सर्विस इतनी लोगों को ऑफर कर सकते हैं, इतने पैसे आप कमा सकते हैं, सिर्फ क्या प्रोवाइड करके? सेल्स नहीं देनी, कोई आपने कंटेंट नहीं बनाना, कोई आपने पेज को मैनेज नहीं करना। सिर्फ एक काम करना है आपको। एक बंदा 50,000 लाइक्स का ऑर्डर देगा, एक क्लाइंट 1 लाख लाइक का ऑर्डर देगा, कोई क्लाइंट आपको 5 लाख लाइक का ऑर्डर देगा। पूरा महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने आपने उनकी कैंपेन चलाई, पर लाइक आपने 1 या 2 रुपए अपनी जेब में रख लिए। 10,000 लाइक्स में से अगर 1 रुपया भी रखा आपने 1 लाइक का, तो कितने लाइक्स, मतलब कितने पैसे बचाए आपने? 10,000 लाइक्स आपने मुझे दिए, सपोज करो मैं क्लाइंट हूँ आपका, 1 रुपया सिर्फ रखा, सिर्फ 1 रुपया रखा आपने प्रॉफिट, कितने पैसे कमा लिए आपने मेरे से? प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 आप कमा। ठीक है, 10,000 कॉस्ट थी, सपोज कर दो 10,000 कॉस्ट थी उतनी, और मतलब और 1 रुपया आपने सर मेरे से मिनिमम प्रॉफिट चार्ज कर दिया। यही आप 5 रुपए प्रॉफिट चार्ज कर लें तो आप इसको 50,000 पे ले देंगे, ऐसे ही है। और अगर यही आप इन जैसे कोई 1 रुपया या 50 पैसे प्रॉफिट रख के आपके 8-10 क्लाइंट बना लेते हैं, तो क्या महीने का सिर्फ कम से कम 50,000 रुपये हम फेसबुक पेज लाइक्स की सर्विस, ओनली टारगेटेड लाइक्स, जनरल लाइक्स की सर्विस देके हम कमा सकते हैं कि नहीं? 100% कमा सकते हैं। फाइवर खोलें, लिखें, अपवर्क खोलें, फेसबुक के ग्रुप्स खोलें, ऑफलाइन क्लाइंट के पास है। लोगों को जो सस्ते लाइक चाहिए, लोगों को जेन्युइन लाइक्स चाहिए, लोगों को टारगेटेड लाइक्स चाहिए, उनको कंपेन चलानी नहीं आती। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो ये वाला जो स्किल है ना, ऑब्जेक्टिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे आसान है। मतलब आपको नहीं आती ना आगे एडवांस की समझ, क्लाइंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, इस एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर गेट होल्ड। ऑल ऑफ यू क्लियर?
ये सर्विसेज देनी कहाँ से है सर? फेसबुक से देनी है अब, और कहाँ से देनी है? ये हमने ऑब्जेक्टिव खोला ऐड क्रिएटिव। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिखें, कुछ भी आप यहाँ पे एंटर कर दें, वट एवर, ठीक है। अब आपने इमेज अपलोड करना है। अब आप सबकी मुझे प्रेजेंस चाहिए जी। अब मुझे आप सबकी प्रेजेंस में, आप मेरे साथ रहेंगे ना अगले कुछ सेशंस तक, तो कुछ ना कुछ आप भी अर्न करना स्टार्ट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू एज अ फ्रीलांसर। तो आपको रिक्वेस्ट ये है कि जरा प्रैक्टिस में आ जाए मेरे साथ प्लीज। मैं आपको जो कह रहा हूँ, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, हलफ खा के कह रहा हूँ, लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव से इतने पैसे कमा रहे हैं। मैं आपको सबसे ज्यादा अच्छा सिखा रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को। क्लाइंट्स को तो हम इतनी डिटेल में बताते ही नहीं, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इन सर्विसेज को यूज करके, सेल करके। आप अलिफ नहीं लिखेंगे तो बे नहीं आएगा, बे अपनी जगह पर है, आपको अलिफ लिखना है सिर्फ, ठीक है। ओके। अब हम पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेश के लोग और इंडियन लोग, मतलब कि एशियन लोग इमोशनल हो जाते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? और हम इमोशंस के साथ, हम हमारे साथ खेला जाए, मतलब आप इस्लाम के नाम के ऊपर ना आप सबको इकट्ठा कर देंगे, एटलीस्ट पाकिस्तानियों को तो सबको आप एक पेज पर ले आएंगे, ठीक है। तौहीन रिसालत हो, मतलब के कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात सुने, हम कोई इस्लाम के खिलाफ बात सुने, हम सब जुड़ जाएंगे एक पॉइंट के ऊपर और हम अगले का छोड़ेंगे कुछ नहीं, ऐसे ही है। मतलब ये एक हमारे इमोशंस है ना, हमारा एक ये इस्लाम के लिए प्यार है, इनफैक्ट इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कोई वो गन रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें कोई किसी से कोई हलफ उठाने की जरूरत नहीं है। जब कोई ऐसी नौबत आती है तो हम सब सबसे पहले इन चीजों को स्टॉप कराने के सामने होते हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, इमोशंस। अब ये जो इमोशन है ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी किया जाता है इसका इस्तेमाल। मतलब आपने जब कैप्शन लिखना है, आपने जब टेक्स्ट लिखना है, तो वो इतना स्ट्रांग हो कि अगले को वो इमोशनली टच करे, वो इतना पावरफुल हो कि अगले को वो इमोशनली टच करे। वो वर्ड्स का, अल्फाजों का, कुछ चुनाव की बात कर रहा हूँ। सेकंड, अगर आपने सस्ते लाइक्स लेने हैं पाकिस्तान में, वो भी टारगेटेड, टारगेटेड पाकिस्तानी सस्ते लाइक्स, तो कैसे मिलेंगे आपको? अगर आप इस्लामिक कंटेंट को अपने बिजनेस के साथ क्या करवा दें, कनेक्ट करवा दें। लाइक हम क्या ऑफर कर रहे हैं इस वक्त, लर्निंग में लर्निंग क्या ऑफर कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम तालीम दे रहे हैं, लोगों को रोजगार के मौके हम दे रहे हैं, और इस किस्म की और हम आप लाइंस इसमें डाल सकते हैं। क्या इससे मुतल्लिक मैं इस्लाम की आयात, कुरानी आयात, अहादीस वगैरह मुझे मिल जाएंगे अगर मैं ढूंढना शुरू करूं? हमने तो यही सुना है ना कि हमें, मतलब कि हर पहलू के ऊपर इस्लाम ने गाइडलाइन दी हुई है, हर बिजनेस के ऊपर, ऐसे ही है। मिल जाएंगे ना, हमें लाइंस मिल जाएंगी, अहादीस मिल जाएंगी, आयतें मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, अब चले, अब आप आ जाए ई कॉमर्स। आप सबने ई कॉमर्स भी जो करनी है ना, ऑनलाइन आपने चीजें बेचनी है, कोई शॉपिंग मॉल बना के या कोई शॉपिंग स्टोर बना के। तो कारोबार को क्या कहा जाता है उर्दू में? तिजारत। तिजारत के ऊपर, कारोबार के ऊपर आपको बहुत कुछ इस्लाम की रोशनी में मिल जाएगा, जिसको आप खूबसूरत सा कर कर अपने कंपनी का लोगो लगाकर कैनवा के ऊपर बना के पेज कवर की सूरत में यहाँ पे अपलोड करवाएंगे। और आपको जहां पर 10 रुपए का एक लाइक पड़ रहा होगा, वहां पर आपको कितने पैसों का एक लाइक पड़ रहा होगा? 20 पैसे, 25 पैसे, मैक्सिमम 30 पैसा, ठीक है। मतलब क्या फास्ट फूड का काम है, एक रेस्टोरेंट आपको मिल गया जी, आप उसकी मार्केटिंग करनी है, उनको पहले बताया है कि सर हम इस्लामिक कोड्स को यूज करेंगे, आपके बिजनेस का लोगो लगाएंगे, और उसमें कोई आपने, मतलब कि कोई एक अच्छी बात की अवेयरनेस आपने बतानी है तो आप वो बता दें, हमें उस किस्म की कैंपेन चलाएंगे। ओके, तो उससे होगा ये कि बहुत सारे लोग उस चीज को एक पॉजिटिव मैसेज भी समझते हैं, ठीक है। मतलब कोई कितना भी खिलाफ हो, इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ हो, नवाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ हो, ये मैटर नहीं है करता। अगर इमरान खान और नवाज शरीफ किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर हैं जिसके ऊपर मुझे इत्तेफाक करना चाहिए,
तो फिर मैं नवाज शरीफ के साथ भी मैं मिल जाऊंगा और मैं इमरान खान के साथ भी मिल लूंगा। अब बेशक मेरा इमरान खान से ताल्लुक है, बट मैं नवाज शरीफ को हेट करता हूँ, बट मैं उस पॉइंट पे मैं भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, ये एक माइंडसेट है। तो आपने थोड़ा सा इमोशनली काम करना है, इस्लामिक कंटेंट को यूज करना है अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करते हुए, वो आप एक अवेयरनेस मैसेज आप दे रहे हैं कि आपने सफाई के हवाले से कोई आपने मैसेज दे दिया, आपने कोई खाने के हवाले से कोई मैसेज दे दिया, आपने तालीम के हवाले से। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? अब क्लाइंट कहे ना नहीं आप मेरे पेज के ऊपर इस्लामिक कंटेंट मत डालें एडवर्टाइज करने के लिए, तो आप उसको कहेंगे सर कोई मसला नहीं है, आपका जो फेसबुक पेज का कवर है हम उसी को प्रमोट करेंगे, जो आपके आउटलेट का कवर है उसके ऊपर जो आपको कॉस्ट पड़ेगी पर लाइक वो 5 रुपए से 10 रुपए पड़ेगी मिनिमम। अगर क्लाइंट को एक्सेप्टेबल होगा तो वो आप, बात कहाँ पे होती है? बजट की, कि कौन कितना पे कर सकता है। अगर आपका क्लाइंट आपको पे कर सकता है तो फिर तो इस्लामिक कंटेंट डालने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सस्ते लाइक लेने की जरूरत ही नहीं है। ये आप उस सूरत में लेंगे कि आपको मतलब कि क्लाइंट का बजट भी देखना है, अपने काम को भी मैनेज करना है, क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करना है, उसके रिक्वायरमेंट को भी देखना है, ऑडियंस को भी आपने डॉज नहीं करना। ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑप्शन दोनों है, जिस ऑप्शन पे जाए वो आप जाने आपका क्लाइंट जाने, आप जाने आपका क्लाइंट जाने। मैंने आपको ये बताया कि आपको क्लाइंट कहे कि सस्ते लाइक चाहिए तो सवाए इस्लामिक कंटेंट के पूरे एशिया में और कोई हल नहीं। आप चले गए अमेरिका में, अमेरिका में आपको सस्ते लाइक चाहिए ना, तो अब अमरीकियों का क्या है, उनका क्या कहते हैं उसको, साइन है जो अमेरिकन का, क्रिश्चियन, ठीक है। तो आप वो एक कवर बनाएं और उस पर आप वो क्रिश्चियन का साइन लगाएं और उसको अमेरिका के लाइक्स की कैंपेन के लिए उस एड को चलाना शुरू कर दें। जो आपको 100 रुपए का एक लाइक मिलता था ना, वो अब आपको मिलेगा 10 रुपए का एक लाइक अमेरिका में टारगेटेड। कैन यू इमेजिन? ये इमोशंस पूरी दुनिया में है, ठीक है। मतलब मैं तो यहाँ पे आपको इस्लाम की बात कर रहा हूँ ना, मैंने आपको कह दिया कि आपने अगर अमेरिका में टारगेटेड लाइक्स देनी है ना, तो आप सिर्फ उनके उस क्रिश्चियन की पिक्चर उठा के लगा दीजिए कवर में और प्रमोट कर दें उसको। इतने सस्ते लाइक्स के आपकी सोच। अब आप और आपके क्लाइंट के दरमियान एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि सर आपको टारगेटेड लाइक्स चाहिए, आपको आपके कंटेंट के ऊपर लाइक्स चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, तो ये कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप हमारे स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम करेंगे तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। ऑल ऑफ यू क्लियर? टारगेटेड से क्या मुराद है? मतलब टारगेटेड से मुराद ये है कि मैंने एज अपनी मर्जी से लिखी, मैंने लोकेशन अपनी मर्जी से लगाई, मैंने इंटरेस्ट अपनी मर्जी से लगाया, मैंने जेंडर अपनी मर्जी से लगाया, ठीक है। इट्स मीन दिस। यार मेरे साथ हैं, समझ आ गई कि नहीं? और लाइक्स की कैंपेन जब भी चलानी है ना, ये इस ऑप्शन पर क्लिक करें, रन दिस एड कंटिन्यूअसली, और कम से कम बजट रखना है हमेशा। 170 रुपए से ऊपर जाए ना, बिल्कुल ना जाए। जितना कम बजट दिखाएंगे आप फेसबुक को, उतना ही आपको फेसबुक कम चार्ज करेगी और ज्यादा रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि फेसबुक ने आपको सेटिस्फाई करना है कि आप एक बड़े बिजनेसमैन बने और आप फेसबुक को ज्यादा बजट दें। समझिए मेरा पॉइंट, कितने लोगों को समझ है? लाइक यहाँ पे आप देखें 170 रुपए हम लगा रहे हैं अभी ना, ठीक है, ये हमारी औकात है। सपोज करो मेरी औकात है कि मैं 170 रुपए स्पेंड कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर। फेसबुक कहेगा कि इमरान साहब 170 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे इमरान साहब से चाहिए 17,000 रुपए। 17,000 रुपए एक दिन के मुझे इमरान साहब से चाहिए कि इमरान साहब इतना स्पेंड करें। तो उसके लिए फेसबुक क्या करेगा? ऑटोमेटिकली सोचिए, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि फेसबुक से मैं सेटिस्फाई रहूं, फेसबुक के रिजल्ट्स मेरे फेवर में जा रहे हूं। मैं आहिस्ता 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 अपना बजट बढ़ाने की सोचूंगा या कम करने की सोचूंगा? मैं आहिस्ता आहिस्ता बजट बढ़ाने की सोचूंगा। मैं बजट बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, 1 महीने के बाद मैं इस जगह पर आ जाऊंगा कि मैं 17,000 रुपए एक दिन का फेसबुक मेरे से ले रहा होगा और मैं फेसबुक को दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो स्लो हमेशा चलना है, आहिस्ता 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 आपने फिर आगे बढ़ना है। जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उतनी कम कॉस्ट आपकी लगेगी। पेमेंट मेथड आपका अटैच हुआ और आपने प्रमोट कर देना, ये तो हमने पढ़ लिया। प्रमोट योर पेज, ये पेज लाइक्स का वैसे कुछ भी मैंने नहीं सिखाया इसमें, सब सेम था। सिर्फ मैंने आपको इसमें जो कंटेंट आपने इस्तेमाल करना है उसके ऊपर बात की डिटेल में जाके, और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर जाके बात की। ये इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप हल्का ले रहे हैं ना, अगर आप हंस रहे हैं इस वक्त
अगर आप ज़्यादा फन ले रहे हैं और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं इस एक ऑब्जेक्टिव को, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो इसलिए कि जितना काम इस एक सर्विस का, वो इतना और किसी भी सर्विस का नहीं है। गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। अब आपकी वेबसाइट है, आपने गूगल एडसेंस लगाया हुआ है, आप वैसे पैसे कमाना चाहते हैं, या आपकी वेबसाइट को ई कॉमर्स बेस्ड है और आप कहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करें, जो भी हो, जो भी हो। ऐसे ही आपने वो कैप्शन लिखा जो हमारी एड कॉपी होती है, ठीक है, जो भी आप लिखें। उसके बाद आपने कोई इमेज सेलेक्ट करना है, कोई अपलोड करवाना है, कुछ है, तो आप यहाँ पे इमेज को अपलोड करवा दें, ठीक है। ये आप मल्टीपल इमेजेस को आप सिलेक्ट करवा दें, ठीक है। ये देख रहे हैं मल्टीपल इमेजेस, मैं एक और भी लगा देता हूँ। ये देखिए, ये 5 मैंने लगा दी। अब मैं हाईटेक ट्रेनिंग फर्स्ट, इसमें मैं लिख देता हूँ ये लर्न स्पोकन, इसमें मैं लिख देता हूँ मैं तो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप लोगों ने अपना कंटेंट यूज करना है, ये सब प्रैक्टिस शो कराया जा रहा है। तो ये ऐसे आप इसको पूरा आप रीनेम करें। बटन लेबल मतलब कॉल टू एक्शन बटन, वेरी इंपॉर्टेंट बटन। अब वेबसाइट पर लेके जा रहे हैं ना बेसिकली इसको, तो अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, लर्न मोर, ठीक है। अगर ई कॉमर्स है तो शॉप नाउ या साइन अप, व्हाट्सएवर, सपोज करो शॉप नाउ हम लगा देते हैं, ठीक। अब आप वेबसाइट दे दें यहाँ पे, जो भी आपका वेबसाइट का एड्रेस है, ये हमने दे दिया। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं ये बटन लगा हुआ आ गया, प्रॉपर व्यू आ गया। हमने क्या एडिशन की, कोई एडिशन नहीं किया, मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कराए, हेडिंग्स दी। जो आप एक इमेज दे दें, लाजमी है कि आप ज्यादा दें, आप एक तस्वीर लगा लें। नो बटन, आप जिस किस्म का बिजनेस कर रहे हैं उस किस्म का बटन लगाएंगे, वेबसाइट लगाएंगे प्रॉपर। अच्छा, फिर ऑडियंस जो आपने बनानी है, जिस किस्म के बिजनेस को टारगेट करना है, इस पर आप क्लिक करें या इस पर क्लिक करें, आपके अपने पास है, मतलब कितने डेज के लिए, या कोई आपने डे सेलेक्ट नहीं करना। और इसमें से इस ऑप्शन को भी आप ओपन मत करें, ये थोड़ा सा एडवांस में जाके पढ़ लेंगे इसको। और आप प्रमोट नाउ पर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये बजट भी हमें बता रहा होगा, पूरी हमें पेमेंट की समरी हमें दिखा रहा होगा। इट्स वेरी इजी, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका ऑब्जेक्टिव चल जाएगा। जनाब आखिरी ऑब्जेक्टिव, गेट मोर लीड्स ऑन फेसबुक। गेट मोर लीड्स ऑन फेसबुक, बल्कि इस ऑब्जेक्टिव को हम अभी नहीं पढ़ेंगे,